अब तक आपने देखा कि जॉन की मौत हो जाती है और लिली तक खबर पहुंच जाती है। सारे लोग डर कर रोने लग जाते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा था कि यह एक खूनी गेम है। जॉन को मेरी बात माननी चाहिए थी। मुझे डर लग रहा है यार। अगले दिन वो सब कोलाज के लिए जाते हैं और क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं। वैसे ही ऐश को आवाज आती है, कॉलेज में पुलिस किसने पेपर लीक कराया है उसको ढूंढ रहे हैं। और वैसे ही ऐश भागता हुआ आता है हाँ हाँ, मैंने ही पेपर लीक किया है। और पुलिस ऐश को अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाती है। अरे मैं कहाँ फंस गया, अब मैं कैसे जेल से बाहर निकलूं? वही दूसरी तरफ रोज अपने कमरे में बैठकर रो रही थी क्योंकि उसकी अगली बारी थी। दोस्तों को कॉल करके बोलती हूँ मेरे घर आ जाओ, मुझे मरना मेरी नहीं बात है। सुनो रोज, चाहे कुछ भी हो जाए बस ट्रूथ को चुनो। यही तरीका है जिससे हम जी सकेंगे। रोज कमरे से निकलकर बाथरूम में मुंह धोने जाती है। उसको वैसे ही आवाज सुनाई देती है, बहुत मजा आने वाला है रोज तब तो। सब घर के बाहर आते हैं और देखते हैं छत पर चढ़ी हुई है। रोज नीचे आओ। आराम से चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। उस भूत ने मुझे बताया कि आप हर बार ट्रूथ नहीं चुन सकते, हर 2 ट्रूथ के बाद एक डेयर चुनना होगा। उसने मुझे अपने घर की छत पर चढ़ने का डेयर दिया। बोलते बोलते रोज नीचे गिर जाती है और मर जाती है। नहीं रोज, अगली बारी जैसी होती है वो अपने कमरे में बैठी होती है। रोज जब लिली आएगी तुम उसके बारे में क्या सोचती हो बता देना। वही दूसरी तरफ ऐश पुलिस की नजर हटते ही जेल से भाग जाता है। सब जैसे के घर आते हैं और ऐश भी जेल से भागकर आ जाता है। लिली जैसी से पूछती है, तुमको मिला ट्रूथ? लिली, मुझे तुम कभी पसंद नहीं आए। तुम अटेंशन सीकर वाली हो। तुम्हें लगता है कि तुम हीरोइन हो। बकवास मत कर, जैसे तेरी वजह से ही हम सब गेम में फंस गए हैं। इस बार लड़ाई का कोई समय नहीं है। रोज और जॉन नहीं रहे, अगला नंबर तेरा है बेन। बेन अपने कमरे में सो रहा होता है। वैसे ही आवाज आती है, ट्रूथ। जाओ ऐश को जाके अपना सच बताओ। बेन ऐश के कमरे में जाता है। मैंने ही पुलिस को चेकिंग करवाने के लिए भेजा था। आई एम सॉरी। धोखेबाज। क्या बकवास कर रहे हो? दोनों सेकंड राउंड शुरू होने वाला है। सब बैठकर बात कर रहे हैं कि कैसे इस खूनी गेम से छुटकारा पाए। लिली शांत होती है क्योंकि उसका नंबर अगला था। तभी उसको आवाज आती है, मैं तुम्हें डेयर देता हूँ, बस पे जाके आग लगा दो। क्या हुआ लिली? बोल। बोलो लिली, चुप क्यों हो? भूत ने मुझको बोला कि बस में आग लगा दो। मैं ऐसा नहीं करूंगी। भूत ने बोला है बस में आग लगा दो, पर ये थोड़ी बोला कि लोगों से भरी बस में आग लगाओ। हम खाली बस में लगा देते हैं। फिर वो सब रात के अंधेरे में जाते हैं और एक खाली बस में आग लगा देते हैं। आज का दिन खत्म हुआ, अब अगली बारी ऐश तुम्हारी है। अभी सब सोचते हैं, कल देखते हैं क्या होता है। अगली सुबह सभी लोग सोफे पर बैठे थे और इस बुरे खेल को खत्म करने के बारे में सोचते। तभी ऐश को बहुत दिखता है। ऐश, मैं तुम्हें डेयर देता हूँ, एक रात शमशान घाट में रहो जाकर। तुम इतना क्यों डरे हुए हो? ऐश ने सबको बताया कि भूत ने कहा कि एक रात श्मशान घाट में रुको। तुम ये कर सकते हो भाई, उम्मीद मत खोना। रात होते ही ऐश डरते डरते शमशान घाट पहुंच जाता है। अंदर घुसते ही उसको अजीब अजीब साए दिखते हैं। वो डर के मारे नीचे गिर जाता है। अचानक से तूफानी लहरें आने लगी, डरावनी आवाजें आ रही थी और वो बैठ गया। सब बैठे होते हैं। वैसे ही ऐश भाग के यार आता है। आज तो बाल बाल बचा। ऐश, मुझे खुशी है कि तुम जिंदा लौट आए। फिर सब सोचते हैं कि क्यों ना रॉकी को पकड़े, वो ही हमको बताएगा इस खूनी गेम से कैसे बाहर निकले। चलो हवेली की तरफ निकलते हैं, हमको दोबारा से राजस्थान जाना पड़ेगा। सब अपना बैग पैक कर लो, इस बार हम खूनी खेल को रोक के ही वापस आएंगे। मैंने ये गेम शुरू करा था, मैं ही खत्म करूंगी। वो सब फ्लाइट से दोबारा राजस्थान के लिए निकल लेते हैं, पर इस बार 6 नहीं 4 दोस्त फ्लाइट से उतरकर हवेली की तरफ निकल लेते हैं। रॉकी की तलाश में रात के अंधेरे में चलते चलते जैसे को आवाज आती है, ऐश में से चुनो।
जैसे कि ऐश को चुनते ही बेन को बिजली का झटका लगता है और वो मर जाता है। हम पर ज्यादा टाइम नहीं है, हमें रॉकी को जल्दी ढूंढना हो। एड्रेस के हिसाब से यही घर होना चाहिए। भागते हुए रॉकी के घर के अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं रॉकी 2 आराम से बैठा हुआ है। तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला? रुक तुझे बताता हूँ, तू थक गया कुत्ते। जल्दी बताओ हम इससे कैसे बाहर निकले। फिर वो रॉकी को मार मार हवेली तक ले जाते हैं। जल्दी बता वरना बहुत पिटेगा। तुम्हारे कारण हमने अपने सबसे अच्छे दोस्त खो दिए हैं। मुझे मत मारो, मैं ये सब रोकने के लिए मंत्र कर रहा हूँ। Juego malvado. Dejen de matar gente inocente, por favor. बिजली लगती ही रॉकी मर जाता है और हवेली में आग लग जाती है। सारे दोस्त भाग जाते हैं। घर वापसी आकर सब खुश होते हैं कि गेम जीत गए हैं। वैसे ही पुलिस ऐश को गिरफ्तार करने को आ जाती है। ऐश को पेपर लीक करने के लिए जुर्म में उसको 6 महीने की जेल सुनाई जाती है। ये किधर फंस गया यार, अब जेल में 6 महीने कैसे काटूंगा। वही दूसरी तरफ रोज और लिली पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती है। रोज और लिली नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। सबको भूल जाना मुश्किल है, पर आगे भी बढ़ना चाहिए और यही कहानी खत्म होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय।